अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोगों ने एक अफसोसनाक ख़बर सुनी होगी। शराफत बलोच जो सराइकी का एक बड़ा नाम थे, वो अपने भाई और कज़न समेत एक हादसे में दुनिया से चले गए हैं। इस हादसे में हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं। सबसे पहले मैं आपको हादसे की तफ़सीलात बता दूं, अक्सर लोगों को पता है लेकिन कुछ जो मज़ीद डिटेल है वो ये है कि एक तो शराफत भाई बड़े अच्छे दोस्त थे हमारे, अक्सर आते रहते थे, दफ्तर में मुलाकात होती थी, मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी की, खानों पे अक्सर इकट्ठे हुए। इस हादसे के अंदर ये दोनों भाई इकट्ठे गए, शराफत भाई और अनवार भाई, और दो इनके कज़न्स, वो भी आपस में सगे भाई थे, वो इनकी खाला के बेटे थे। यानी ये दोनों गए और इनकी खाला के दो बेटे, चार लोग तो ये थे जो बिल्कुल एक ही फैमिली के अंदर। मज़ीद अफसोसनाक ये कि वो जो दो भाई थे जो इनकी खाला के बेटे, वो इनके बहनोई भी थे। तो आप अंदाज़ा लगाएं एक ही घर में कितने कर्ब और तकलीफ़ का मंज़र था कि दो माओं के दो दो बेटे गए और दो लड़कियों के दोनों भाई भी चले गए और उनके हस्बैंड्स भी दुनिया से चले गए। अब ये वाक़या कैसे पेश आया, क्या हो, ये तो अल्लाह ही जानता है। रात का वक्त था, वो ड्राइव कर रहे थे, जा रहे थे, लेकिन हमारे लिए इसमें बहुत सारे सबक छोड़ गया ये वाक़या। एक ये, अब इसमें मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। इनके साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अरशद अर्शी, जर्नलिस्ट है मियाँ वाली से। वो कैंसर में थे, कैंसर का इशू था उनको और बिस्तरे मर्ग पे थे वो। इस्लामाबाद में उनका ऑपरेट था। तो शराफत भाई के वो बड़े करीबी दोस्त थे, ज़ाहिर है ये इकट्ठे इनका ग्रुप था। तो शराफत भाई बड़े परेशान रहते थे, उनको पूछने भी जाते थे। मैंने अरशद भाई का स्टेटस देखा, उन्होंने एक तस्वीर वीडियो लगाई कि अरशद भाई जो हैं वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में बेड पे लेटे हुए हैं और शराफत भाई उनके पास बैठे हैं। ये चंद हफ्ते पहले की बात है कि शराफत भाई उस बंदे को पूछने गए जो बीमार है और शदीद बीमार है, और अब जो बीमार बंदा था वो बिल्कुल ठीक है और अपनी लाइफ में वापस है, और जो सामने सेहतमंद बैठा था वो दुनिया से चला गया। तो एक तो ज़िंदगी में कभी ये ना सोचें कि फ़लाँ को ये मसला है, अब उसके तो दिन थोड़े रह गए, मैं तो फिट हूँ। मैंने कहा ये तो भाई अल्लाह ही जानता है कि किसको अल्लाह कहाँ से वापस ले आए और कौन किस हालत में। ये मैं एक वैसे इन जनरल आपको बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं है। दूसरा ये कि मैं ये बात पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, मेरे वालिद साहब ने हमें ये सबक दिया हुआ है और बल्कि हम इस पे प्रैक्टिकली कोशिश भी करते हैं। लास्ट टाइम कराची से ट्रैवल करना था, मैंने और मेरे छोटे भाई ने, हम दोनों कराची में थे। तो हमने अलग अलग फ़्लाइट का इंतखाब किया। हालांकि हम इकट्ठे होटल से निकले, इकट्ठे गाड़ी में हम एयरपोर्ट पे आए, लेकिन वहाँ पे आके अब्बा जी ने कहा हुआ था कि कभी भी ट्रैवल जो है ना लॉन्ग रूट पे, चाहे वो बाय रोड हो बाय एयर हो, वो आपने इकट्ठे नहीं करना। तो 2 घंटे के वक्फे से वो अलग फ़्लाइट में आया, मैं अलग फ़्लाइट में आया। और ज़ीशान रोखड़ी हैं, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। ज़ीशान भाई को मैंने देखा है कि उनके भाई हैं साथ ताहिर रोखड़ी, ये हमेशा अलग अलग गाड़ियों पे ट्रैवल करते हैं। तो जब अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हों और आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, आपका काम ऐसा हो, आपका बिज़नेस ऐसा हो कि ट्रैवलिंग रहती है, तो असबाब के दर्जे में ये एहतियात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मज़हब है। वो हमें इन चीज़ों की गुंजाइश दे, बल्कि इन चीज़ों का हमें सबक देता है कि अपनी तरफ से जितनी एहतियात हो सके वो करनी चाहिए। तो कभी भी जब ट्रैवल करना हो लॉन्ग रूट पे या बाय एयर या कुछ भी, कोई भी अगर बड़ा ट्रैवल हो, तो कोशिश करें कि जो तमाम भाई हैं बहन हैं वो इकट्ठे ट्रैवल ना करें। अगर अल्लाह ने तौफीक दी आपको, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सेपरेट करें, अगर इकट्ठा भी है दुआएं शुआएं पढ़ें। लेकिन अगर आप वेल अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि ट्रैवल अलग अलग हो। अब ये तो अल्लाह जानता है किसकी लिखी होती है, क्या होता है, कैसे हादसा पेश आता है। बहरहाल मेरे लिए बहुत अफसोसनाक था। मैं सो रहा था, मुझे सुबह छोटा भाई आया रूम में, उसने बताया कि ये हो गया। मैं बड़े शौक में गया, उनके लिए बहुत सी दुआएं भी की। आप सब लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआएं करें और अल्लाह ताला से हमेशा आफ़ियत मांगे, सेहत मांगे, बरकत वाली लंबी ज़िंदगी मांगे, आफ़ियत वाली मांगे और आखिरत की तैयारी करें। आखिरत के हवाले से ज़्यादा तैयारी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। दुनिया में लोगों के काम आए कि जब आप दुनिया से जाएँ तो लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें, लोग आपके लिए दुआएं करें। हम शराफत भाई के लिए बहुत सी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अरशद भाई मुसलसल इनके साथ होते थे ट्रैवलिंग में। बस उस दिन अल्लाह ताला ने उस बंदे को ज़िंदगी देनी थी, वो इनके साथ नहीं गए ट्रैवलिंग में, बल्कि शराफत भाई लेके नहीं गए इनकी बीमारी की वजह से कि डॉक्टर्स ने कहा था अभी आप कुछ रेस्ट करें, और वो जो बिल्कुल ठीक थे वो दुनिया से जा चुके हैं। आप सब लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है और जितनी एहतियात हो सके, ख़ास तौर पर रात के वक्त ड्राइविंग में, अगर आपको नींद आ रही है तो भाई गाड़ी साइड पे लगा के सो जाए। आप जल्दी पहुंच के क्या कर लेंगे किसी जगह पे, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हादसा जो हुआ वो तो अल्लाह जाने क्या वाक़या हुआ, क्या बना, किसी को नींद आई, कोई नींद का झटका हुआ, क्योंकि लेट नाइट ट्रैवल था, रात के 12-1-2 बजे का टाइम था। तो जितनी एहतियात हो सके उतनी करनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, और अगर नींद आ रही हो तो रुक जाना चाहिए। या आपने जहाँ 4 घंटे में पहुँचना है वहाँ 8 घंटे में पहुँच जाए। रोड के ऊपर भी हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं शहर में लॉन्ग रोड पे, हमेशा अच्छे तरीके से चलाएं, हमेशा स्पीड लिमिट को फॉलो करें सॉरी स्पीड लिमिट को फॉलो करें और सही लेन में गाड़ी चलाएं। नींद आ रही है तो सो जाएं, सोने के बाद गाड़ी चलाएं।
تھکاوٹ میں گاڑی کبھی بھی نہ چلائیں، کسی بھی حادثے کا نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ آپ سب لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ شرافت بھائی کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، ان کی سسٹرز کے لیے، جو بھی ظاہر ہے جن کے ہسبینڈ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ پاک انہیں صبر عطا فرمائے اور آگے کی زندگی ان کے لیے آسان فرمائے، اور جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کا معاملہ آسان فرمائے۔ آمین۔